महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने शैलेंद्रनाथ डे के बारे में बताने जा रही हूँ। इनका जन्म जो था 1891 में हुआ था। कहाँ पर, कब हुआ था? 1891 में। और मृत्यु जो थी इनकी 1971 में हुई थी। तो इनका जन्म जो था, डे साहब जी का, इनका जन्म जो था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1891 को, कर्नलगंज में। कहाँ पर हुआ था? कर्नलगंज में। इनके जो थे 3 बड़े भाई थे और इनके पिता का नाम जो था ध्रुवनाथ का। इनके पिता जो थे इंडियन प्रेस में उच्च पद पर कार्यरत थे, यानी वहाँ पर एक अधिकारी थे। बचपन से इनकी जो थी चित्रकला में विशेष रुचि थी। तो इनकी रुचि को देखकर इनके पिता ने सोचा कि इन्हें, इनका जो एडमिशन हो है वो मैं कलकत्ता कला विद्यालय में करा दूँ। तो इसके लिए इन्होंने जो थी, इसके लिए इन्होंने जो थे प्रेस के मालिक जो थे चिंतामणि घोष तथा श्री रामानंद चट्टोपाध्याय, उनसे जो है इस कार्य के लिए इन्होंने सहायता ली कि जिससे कि इनका एडमिशन जो है कहाँ पर हो जाए? कलकत्ता कॉलेज में हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है इनका एडमिशन जो था कलकत्ता कॉलेज में हो गया। तो कलकत्ता कॉलेज में एडमिशन होने के बाद इन्होंने जो है अपना कार्य जो है प्रारंभ कर दिया। ये अपना जो है, इनको फुटबॉल खेलने का, व्यायाम करने का इनका बहुत ज़्यादा शौक था। इनके साथ जो है, जो इनके साथ पढ़ने वाले थे वो नंदलाल बोस, मजूमदार जी, असित कुमार हल्दर, इनसे जो है इनकी अच्छी खासी दोस्ती होगी। किसकी? शैलेंद्रनाथ डे जो थे इनकी। फिर छात्रावस्था में शैलेंद्रनाथ डे का एक चित्र कोलकाता में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका मॉडर्न व्यू में प्रकाशित हुआ। यानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ इनका चित्र? एक मॉडर्न व्यू में। इससे प्रभावित होकर कला भवन वाराणसी के निदेशक कौन थे? राय कृष्णदास। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कला भवन के वाराणसी के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे राय कृष्णदास। ने निश्चय किया कि वे जो है किससे मिलना चाहते थे? शैलेंद्रनाथ डे से मिलेंगे। लेकिन वो जो थे शैलेंद्रनाथ डे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सिर्फ उन्हें इतना पता था कि वो जो है अविंद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य हैं। तो उन्होंने जो है फिर क्या किया कि अविंद्रनाथ टैगोर को 1916 में जो अविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने पत्र लिखकर और इनसे मिलने के लिए के लिए पत्र लिखा। और किसके में से मिलने के लिए? डे साहब से मिलने के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा। तो इलाहाबाद में इनसे ये मुलाकात इनकी होगी। उन्होंने शैलेंद्रनाथ डे का जो एक प्रसिद्ध काफी चित्र था, गरुड़ जो वाहन पर बैठे अष्टभुजी विष्णु, यानी 8 हाथ वाले भगवान विष्णु का चित्र था जो गरुड़ पर बैठे हुए थे। इसे देखकर जो थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। कौन? राय कृष्णदास जी। और इन्होंने सोचा कि, और 1916 में राय कृष्ण दास वाराणसी चले गए और फिर वहाँ शैलेंद्रनाथ डे के पास उन्हीं के पास रहने लगे। किसके? शैलेंद्रनाथ डे के। तो उन्होंने वहीं से जो है मेघदूत चित्रावली बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कौन सी? मेघदूत पर जो चित्र श्रृंखला जो था वो बनाना प्रारंभ कर दिया। मेघदूत के चित्रांकन के लिए, चित्र बनाने के लिए जो थे ये मैसूर में आ गए, क्योंकि अच्छा वातावरण चाहिए था जिससे कि ये वहाँ पर चित्रांकन कर सके। तो इन्होंने विरही यक्षी के रूप में स्वयं को अंकित किया। किसके? विरही यक्षी के रूप में। गिरी पर्वत का शीर्षक के रूप में इनका जो है विशेष उल्लेखनीय चित्र है। कौन सा? विरही यक्ष जो था, ये जो है इनका चित्र जो है ये भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। तथा एक चित्र जो है इनका इलाहाबाद संग्रहालय में भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। फिर इसके बाद जो थे ये जो थे इन्हें जो है कार्य करने के लिए अविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्र क्लब में बुला लिया। कहाँ पर? विचित्र क्लब, कोलकाता। आर्ट का जो कार्य करने के लिए किसको? डे साहब को इन्होंने वहाँ पर बुला लिया। फिर विचित्र क्लब जो था कुछ समय बाद जो है वो बंद हो गया। कुछ समय बाद बंद होने के बाद ये 1924 में जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक नियुक्त हो गए। कहाँ? 24 में। फिर 25 में ये वहाँ उप प्रधानाचार्य बन गए और 52 में कुशल कुमार मुखर्जी के जो है रिटायर होने के बाद जो है ये वहाँ पर क्या बन गए? प्रधानाचार्य बन गए। कहाँ पे बन गए? ये बन गए महाराज स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में, जो कहाँ पर था? जयपुर में स्थित था।
फिर इन्होंने जो थी भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो है एक पुस्तक लिखी। कौन सी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक को लिखा। ये जो थे 1957 में इलाहाबाद में राम नारायण लाल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? राम नारायण लाल प्रकाशन द्वारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया। कौन सी? भारतीय चित्रकला पद्धति को। इस पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि इतनी सरल भाषा में जो है, मतलब बहुत ही कम पुस्तकें मैंने देखी हैं जो कि हिंदी में इतनी सरल भाषा में लिखी हो, और ना ही बांग्ला में भी इस तरह की पुस्तकें जो है इतनी सरल भाषा में नहीं लिखी हैं। ये एक अच्छे कलाकार के साथ साथ ये जो थे एक अच्छे शिक्षक भी थे। और जयपुर शैलेंद्रनाथ डे ने राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किया। यानी इसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने जो ये बंगाल की जो शैली थी इसका पूरा प्रचार प्रसार करा। वहाँ पर एक नई विचारधारा, नई कल्पना, नई पद्धति का प्रारंभ उन्होंने कर दिया। इससे पहले कलाकार ज़्यादातर सही बनाते थे और तथा अंग्रेजी चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करते थे। लेकिन अब जो था वहाँ किसका पद्धति का वो बोलबाला हो गया? वास पद्धति का। वहाँ पर सब जो है वास पद्धति में भी चित्र जो है बनाने लगे। इन्हें जो है पशु पक्षियों से भी लगाव था। इन्होंने कबूतर मुर्गे पालने का भी शौक था। किसको? डे को, जी तो डे साहब को। फिर इन इलाहाबाद में उन्हें छतीनाथ मजूमदार को के संग्रहालय में 1967 में मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, किसने? सुचेता कृपलानी जो थी, उन्होंने जो था इन्हें चांदी का पत्र एवं शाल भेंट किया। किसको? शैलेंद्रनाथ डे को। ये जो थे महान कलाकार तो थे ही, ये आध्यात्मिक की तरफ भी इनका गहरा रुझान था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी उसमें लिखा था कि चित्रकार के लिए वस्तु को देखकर उसमें तल्लीन हो जाना और अपने आप को भूल जाना ही भाव है। इस भाव को जो चित्रकार सफलतापूर्वक चित्रण करता है वह चित्र अमर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर में नृत्य हो रहा है और चित्रकार इस भाव को चित्रित करना चाहता है, तो उसे पूर्ण चित्रण करने के लिए पहले चित्रकार को स्वयं को मंदिर के सामने नाचता हुआ अनुभव करना चाहिए। अर्थात चित्रकार को पहले जिस भाव में चित्र बनाना है वैसा ही भाव उसके मन में मतलब बस जाना चाहिए, और जो शरीर वैसा ही बन जाता है उसे चित्रकार का मूड कहते हैं। यानी ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे कि मैं वहाँ पर ही नृत्य कर रहा हूँ। उन्होंने जो है प्रारंभ में यशोदा तथा बाला कृष्ण, देवी जगदात्री और ये चित्र जो थे, और विरहणी यक्षी का जो चित्र बनाया था इन्होंने, ये मेघदूत श्रृंखला का। ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। और एक चित्र कहाँ है इनका? इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में जगई मधाई शीर्षक 2 चित्र तथा राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में और माँ और शिशु शीर्षक एक चित्र माँ और शिशु शीर्षक एक चित्र अपना स्थान बनाए हुए है। यानी कहाँ पर है? इलाहाबाद संग्रहालय में है। क्या है? जगाई और ये मधाई। 2 शीर्षक चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में माँ एवं शिशु का जो है ये वहाँ पर इनका बना हुआ है। एक चित्र प्रारंभिक में ग्वालियर मिल्कमेड चटर्जी एल्बम में उपलब्ध है। कहाँ पर है? चटर्जी की एल्बम में उपलब्ध है, जो काफ़ी प्रभावशाली है। वनस्पति में जो है उनका चित्र है बुध और राहुल। क्या है? बुध और राहुल जो चित्र है उनका एक भित्ति चित्र है, ये भी उल्लेखनीय है। फिर है उनके अन्य प्रमुख चित्रों में है वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम, यशोदा और बालक कृष्ण, नटराज का तांडव नृत्य, गजलक्ष्मी, यशोदा माँ, अंधा मुनि, विश्वामित्र, राधा की मूर्छा, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए, सुर सरंगी, इंद्रियजीत इत्यादि जो है इनके, ये भी इनके प्रमुख चित्र हैं।
इनको जो है, इनके जो है जो प्रमुख शिष्य जो है उनमें है राम गोपाल विजयवर्गीय, प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा, मोहन शर्मा, शंभुनाथ मिश्र, सुधांशु भूषण, राय चौधरी, गोपाल घोष, अविनाश चंद्र गौतम, रघुनंदन इत्यादि जो है ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो इसी के साथ जो है आज मैं अपने जो है इसको विराम देती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।